आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ऑडियंस अवतार इन फेसबुक एड्स। ठीक है, ऑडियंस अवतार क्या होता है, परफेक्ट ऑडियंस को कैसे जाने। ठीक है, इसके ऊपर हमारी मतलब जो भी हम आज डिस्कस करने वाले वो इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ऑडियंस अवतार क्या होता है आखिरकार। ठीक है, अगर फेसबुक में आपको एड चलानी है, मेरे से पूछोगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आपके ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए। ऑडियंस का अवतार जिसे होता है आपको वो बनाना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, वो क्या होता है इसी को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, हर एक ऑडियंस की हर एक पर्टिकुलर हर एक आप बोलोगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस की पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस की एक ऑडियंस होती है। एक ऑडियंस होती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई बेबी प्रोडक्ट है, कोई बच्चों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए कौन वो बच्चों के प्रोडक्ट को लेगा। जैसे मान लो बच्चों के क्या है, कोई मान लो क्रीम है, कोई पाउडर है, कोई भी ब्यूटी केयर सामान है बच्चों का। ठीक है, बच्चों का कोई भी सामान है, या फिर लगाओ ब्यूटी केयर, कोई भी बच्चों का बेबी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए ऑडियंस कौन होगी। ठीक है, उसके लिए ऑडियंस कौन होगी। ऐसी बात तो नहीं है एक साल का बच्चा ले लेगा, 2 साल का बच्चा ले लेगा अपने लिए कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना चाहिए, पर्टिकुलर क्रीम लेनी चाहिए, कोई भी शैम्पू लेना चाहिए। उसे बच्चे को तो आइडिया नहीं होगा, तो कौन लेगा, उसके पेरेंट्स लेंगे। कौन लेगा, उसके पेरेंट्स लेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन आपका परफेक्ट कस्टमर है। जैसे इस केस में कौन आपका परफेक्ट कस्टमर है, पेरेंट्स। ठीक है, जो कि जिनके बच्चे की क्या एज हो, जिनके बच्चे की एज हो 1 साल 2 साल 3 साल, वो कौन होंगे, जो बेबी केयर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। या मान लो बच्चों का ही क्या है, खिलौने है, क्या टॉयज है, बच्चों के टॉयज है, तो कौन लेगा, एक बच्चा तो लेगा नहीं। गूगल पे जाके फेसबुक पे जाके कौन लेगा, एक पेरेंट ही लेगा। ठीक है, एक पेरेंट ही लेगा। तो हमारे लिए परफेक्ट ऑडियंस कौन है, एक पेरेंट्स है, एक पेरेंट्स है। ठीक है, एक और सिनेरियो लेके चलते हैं। मान लो क्या, आप अपने बच्चे के लिए एक पेरेंट क्या करता है, मान लो एक 6 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, मान लो 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा है। ठीक है, ट्यूशन जाना चाहेगा। ठीक है, ट्यूशन जाना चाहेगा। अब बच्चा तो ट्यूशन देखेगा नहीं, अब बच्चे को तो एड्स कैसे दिखाओगे, वैसे भी 18 साल से कम के टारगेटिंग ऑप्शन नहीं देता है फेसबुक। ठीक है, मतलब बच्चों को तो ऐड आप दिखाओगे नहीं। यहाँ पे कौन आपका ऐड में इंटरेस्टेड होगा, कौन कौन, ऐसे बंदे जो पेरेंट्स हो जिनके बच्चों की एज क्या हो, 10 साल 12 साल। ठीक है, 10 साल 12 साल, जो मतलब बच्चे हो, उन जिनके बच्चे हो मतलब 10 साल 12 साल के, तो कौन होगा, पेरेंट्स आपके लिए परफेक्ट कस्टमर होंगे। ठीक है, परफेक्ट कस्टमर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक और सिनेरियो मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं। मान लो कोई भक्ति का प्रोडक्ट है, मान लो कोई धूप अगरबत्ती है। ठीक है, धूप अगरबत्ती इस टाइप का प्रोडक्ट है, अगरबत्ती ये इस टाइप के प्रोडक्ट है। कौन लेगा आपका इस प्रोडक्ट को, कौन, जो बंदे धार्मिक चीजों में जो इंटरेस्ट रखते हैं, क्या, जो बंदे धार्मिक आइटम्स में इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, तो वही लोग लेंगे। तो आपके लिए ऑडियंस कौन है, जो बंदे धार्मिक प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हो, क्या, जो बंदे धार्मिक प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हो। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल भी बताता हूं, परफेक्ट ऑडियंस क्या पता चेंज भी हो सकती है। मान लो कोई क्या है, सूट है, कोई लड़कियों का क्या है, सूट है। अब आपके लिए क्या, इसके लिए आपको क्या लगता है, इंटरेस्टेड कौन होगा, इंटरेस्टेड आपको ये लग रहा होगा फीमेल्स ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। मान लो कोई सूट क्या है, सूट मान लो कोई मान लो वेडिंग सूट है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लगा लो, वेडिंग सूट है। ठीक है, वेडिंग सूट में इंटरेस्टेड कौन होगा, फीमेल्स ज्यादा इंटरेस्टेड होगी। ठीक है, वेडिंग सूट है, फीमेल्स इंटरेस्टेड है, लेकिन क्या मेल इंटरेस्टेड नहीं हो सकते। एक सिनेरियो लगाओ, मतलब जो बिगिनर्स होते हैं वो समझते हैं मेल्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट ये बहुत बड़ा मिथ है यहाँ पे। क्यों, मान लो कोई गिफ्ट देना चाहता हूं, मान लो कोई फीमेल को कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, आराम से कोई दे सकता है, कोई गिफ्ट देना चाहता हो, मान लो कोई अपने घर में किसी के लिए लेना चाहता हो, घर में होम में किसी घर में किसी के लिए लेना चाहता हो, क्या वो नहीं देख सकता, आराम से वो भी देख सकता है। ऐसी बात नहीं है कि फीमेल प्रोडक्ट है तो फीमेल ही इंटरेस्टेड होगी, मेल्स भी हो सकते हैं उसके लिए। सबसे बढ़िया सिनेरियो, मान लो किसी का, आपकी कोई किसी दोस्त का बर्थडे आने वाला है। ठीक है, एक मान लो फूल लगा लो, फूल के आप बहुत सारे गुलदस्ते वगैरह चलते हैं, मतलब कुछ उसे बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बुके वगैरह। ठीक है, बुके वगैरह ये जो भी है ये कौन देता है। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा इसमें ज्यादा से ज्यादा फीमेल इंटरेस्टेड होगी, बट
फीमेल्स के लिए है ये। क्या प्रोडक्ट यूज कौन करेगा? फीमेल यूज करेगी। वेडिंग सूट यूज कौन करेगा? फीमेल करेगी। बट एक मेल गिफ्ट भी तो दे सकता है, ठीक है। एक सिनेरियो लगाओ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना दो चीज होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे दो चीज क्यों ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ। यूज कौन करेगा इस केस में? यूज करेंगे आपकी, यूज करेगी फीमेल यूज करेगी, ठीक है। एंड बट गिफ्ट कौन दे सकता है? कौन कौन दे सकता है? मेल भी दे सकता है जो परचेज करेगा। कस्टमर कौन है आपका? कस्टमर आपका मेल भी हो सकता है, कस्टमर फीमेल भी हो सकती है, कस्टमर दोनों हो सकते हैं। एक और सिनेरियो लगाओ, ठीक है। यूज बेबी प्रोडक्ट को कौन करेगा? एक बच्चा करेगा, एक बच्चा करेगा। लेकिन लेकिन कस्टमर कौन है उसका? जो लेगा पेरेंट। कस्टमर कौन है? पेरेंट। दो चीज है, यूज करने वाला अलग हो सकता है और कस्टमर आपका अलग हो सकता है, ठीक है। एक और सिनेरियो, क्या मैंने ट्यूशंस का भी एग्जांपल दिया। ट्यूशन कोई बच्चा तो कभी सर्च करेगा नहीं, ट्यूशन ट्यूशन कौन सर्च करेगा? एक पेरेंट सर्च करेगा। एक पेरेंट क्या सर्च करेगा? एक पेरेंट आपका क्या होगा? कस्टमर होगा। कस्टमर कौन होगा आपका? पेरेंट आपका क्या होगा? कस्टमर होगा। बट यूज कौन हो रहा है? बट ट्यूशन में जाएगा कौन? एक एक स्टूडेंट जाएगा, एक जो कि जिसकी एज 10 से 12 साल है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए यूज कौन करेगा और उस यूज के पीछे कौन आप कस्टमर होगा, ठीक है। हो सकता है जब मान लो बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्या बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है? अपने आप वो डिसीजन लेने लगते हैं, अपने आप वो डिसीजन वगैरह लेने लग जाते हैं। तब वहां पे आपका कस्टमर और यूज केस एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी कोचिंग, क्या यूपीएससी की कोचिंग, वहां पे पेरेंट्स तो देखेंगे नहीं कौन है, ठीक है। पेरेंट्स वहां पर टारगेट नहीं होने चाहिए। यूज कौन करेगा? यूज एंड जो कस्टमर होगा, यूज एंड जो कस्टमर होगा वो कौन होगा? वो कौन होगा? एक स्टूडेंट ही होगा। जो होंगे उसके डिसीजंस होंगे। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्वेलरी आइटम्स लगा लो, कोई बंदा मान लो ज्वेलरी में डील करता हो, क्या ज्वेलरी में डील करता हो, ज्वेलरी में डील करता हो, ठीक है। ज्वेलरी को यूज कौन करेगा? वेडिंग ज्वेलरी लगा लो, ठीक है। वेडिंग ज्वेलरी, वेडिंग ज्वेलरी को यूज कौन करेगा? यूज कौन करेगा? ब्राइडल यूज करेगी, ठीक है। एक ब्राइडल यूज करेगी। यूज कौन करेगा? एक ब्राइडल, ठीक है। बट कस्टमर कौन होगा? कस्टमर तो कोई भी हो सकता है। यूज वो करेगी बट कस्टमर कौन हो सकता है? कस्टमर आपका एक मेल भी हो सकता है, कस्टमर आपका एक फीमेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कस्टमर एक एज्ड वाला पर्सन भी हो सकता है, जिसकी एज हो 60-70 साल होता है। बहुत जगह होता है कि पुराने लोग आपकी ज्वेलरी देखते हैं, तो कस्टमर कोई भी हो सकता है। बट ब्राइडल यूज कौन करेगा? ब्राइडल। तो आपको ये पता होना चाहिए यूज कौन करेगा और कस्टमर कौन होगा, दोनों आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कस्टमर को आपको क्या करना है? कस्टमर को आपको टारगेट करना है, ठीक है। टारगेट क्या करना है? टारगेट करना है आपको कस्टमर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहां पे, टारगेट किसे करना है? कस्टमर को। बट फीलिंग्स किसकी यूज होगी? आपको किसकी फीलिंग्स को टारगेट करना है? क्रिएटिव में आपको किसकी फीलिंग्स को बताना है? आपको बताना है जो बंदा यूज करेगा। कहने का क्या मतलब है? ये तो आपको पता चल गया, यूज कोई और करेगा, कस्टमर कोई और हो सकता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टारगेट आप ऑडियंस किसे बनाओगे? ऑडियंस आप बनाओगे कस्टमर को। ऑडियंस आप किसे बनाओगे? यहाँ पे कस्टमर को। बट फीलिंग्स यूज होगी किसकी? आपके जो यूज करेगा। कहने का क्या मतलब है? जैसे कोई, मैं एग्जांपल से सबसे स्टार्टिंग से मैंने क्या बताया, एक बच्चों का प्रोडक्ट है, एक बेबी केयर प्रोडक्ट है। यूज कौन करेगा? एक बच्चा यूज करेगा। बट कस्टमर कौन है? पेरेंट कस्टमर है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, टारगेट आप किसे करोगे? टारगेट आप किसे करोगे? पेरेंट को टारगेट करोगे। क्या करोगे? टारगेट करोगे पेरेंट को, टारगेट करोगे। ऑडियंस वगैरह किसके बनाओगे? पेरेंट के ऑडियंस बनाओगे। बट जो फीलिंग्स होगा, जो मतलब फायदे होंगे, वो किसके रिस्पेक्ट में होने चाहिए? बच्चों के रिस्पेक्ट में। मतलब कि क्रिएटिव के अंदर आपकी जो वीडियो एड आप चलाओगे, आप जो पोस्ट एड आप चलाओगे, आप जो इमेज एड आप चलाओगे, पोस्ट चलाओगे, वीडियो एड चलाओगे, जो भी चलाओगे, उसमें आपको किसकी फीलिंग्स को एड्रेस करना है? एक बच्चे को। मान लो कोई क्रीम है, क्रीम जब बच्चा लगाएगा तो वो ज्यादा खूबसूरत होगा, ब्यूटीफुल लगेगा। आपका कोई मान लो
कपड़ा है, क्या कपड़ा इतना मुलायम है, जब वो बच्चा कपड़ा पहनेगा तो मुलायम है, मतलब आप उसकी मान लो मतलब टच लगा लो उस कपड़े का, कोई भी मतलब जो फायदे होंगे वो क्या होंगे, बच्चे को क्या फायदा हो सकता है, यानी कि आपके कस्टमर को क्या फायदा होगा, पेरेंट को क्या फायदा होगा, वहां पे ये एड्रेस नहीं करना है, वहां पे बच्चों को एड्रेस करना है कि बच्चे को क्या फायदा होगा, बच्चा अगर इसे यूज करेगा तो क्या फायदा होगा। बहुत डीप डाउन कंसेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि फीलिंग्स को एड्रेस करना आपको आना चाहिए, यहाँ पे साइकोलॉजिकली आपको खेलना पड़ेगा सामने वाले के ब्रेन के साथ, ठीक है। सुनने में अजीब लग सकता है बट रियलिटी है। जैसे मान लो ब्राइडल का ये ज्वेलरी का मैं आपको लगा रहा हूँ, ठीक है, ब्राइडल ज्वेलरी है, ब्राइडल ज्वेलरी क्या हो सकता है, ब्राइडल ज्वेलरी में आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, टारगेट कस्टमर तो आपका ये हो गया, ठीक है, टारगेट कस्टमर तो आपका कौन हो गया, कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट फीलिंग्स किसकी यूज होगी, फीलिंग्स मतलब कि आपको क्या बताना है, उस क्रिएटिव में क्या हो सकता है, जो मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ बट ध्यान से सुनो उसे। फीलिंग्स क्या होगा, आपको क्रिएटिव में क्या बताना है, जैसे ब्राइडल ये पहनेगी तो बहुत खूबसूरत दिखेगी, अट्रैक्शन जाएगा सभी पे, आप क्या हो सकता है, शुभ मुहूर्त, मतलब ये लगा लो शुभ होता है अगर आप इस टाइप की ज्वेलरी पहनोगे, इस टाइप का आर्ट होगा तो बहुत अच्छा शुभ होगा, ठीक है, वो क्या हो सकता है, आपका ब्राइडल की फीलिंग्स को आपको बताना। टारगेट कौन होगा, ये होगा, लेकिन क्रिएटिव जो आप इमेज दिखाओगे, पोस्ट दिखाओगे, वीडियो दिखाओगे, उसमें किसकी फीलिंग एड्रेस होगी, ब्राइडल की फीलिंग एड्रेस होगी, ब्राइडल को कैसा लगेगा पहनने के बाद, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे वो ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, कौन आपका टारगेट कस्टमर है, कौन आपका यूज केस है, कौन उसे आखिरकार यूज करेगा, आपको इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो आपने टारगेट कस्टमर के एट्रीब्यूट्स होंगे, मान लो आपका क्या है, आपका आइटम्स क्या है, आपका आइटम है फॉर एग्जांपल यूपीएससी कोचिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका क्या है, आप किसको प्रमोट कर रहे हो, यूपीएससी कोचिंग को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, आप प्रमोट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई, प्रमोट कर रहे हो, आपके टारगेट ऑडियंस कौन हो सकती है, ऐसे बंदे जो एज ग्रुप जिनकी क्या हो 18 से लेके 30 साल, क्यों, क्योंकि एज कुछ लिमिट होती है, ऐसा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, एज लिमिट होती है 18 मतलब 21 से लेके लगभग शायद 32 साल एज लिमिट होती है, बट लोग तैयारी तो लोग पहले से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ 18 से लेके 30 साल, 31 को आप चाहे करना चाहो तो 32 कर लो, चाहे यहाँ पे जो भी एज लिमिट होगी, ठीक है, मैक्सिमम उस साल तक एज ग्रुप हो गया आपका ये। दूसरा क्या कंडीशन होगी, जो बंदे कौन होंगे, ग्रेजुएट होंगे, क्या ग्रेजुएट होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होगी, क्या उनका इंटरेस्ट, क्या अब मैं फेसबुक को कहूंगा इनमें से उन लोगों को फिल्टर आउट कर जिनकी एज ग्रुप ये है, जो ग्रेजुएट है, इनमें से क्या कर, फिल्टर दो स्टूडेंट, फिल्टर दो पीपल हु आर यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर मैं इसको टारगेट कर सकता हूं तो कर दूंगा, नहीं तो यूपीएससी इंटरेस्ट वगैरह को टारगेट कर दूंगा, जो भी मुझे ऑप्शन दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एज ग्रुप ये हो जो बंदे ग्रेजुएट हो, उनमें से किन लोगों को फिल्टर आउट कर, जो बंदे यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ठीक है, फिल्टर आउट कर जो बंदे यूपीएससी एक एज ग्रुप हो गया ये। दूसरा क्या मैं टारगेट कर सकता हूं किस बेसिस पर, दूसरा मैं कर सकता हूं क्या, मतलब ऑडियंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे मुझे ये पता होना चाहिए। मुझे पता है जो बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है, क्या जो बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है, अब यूपीएससी के लिए ना बहुत सारी बुक्स फेमस है, क्या बुक्स फेमस है, बहुत सारे बंदों के नॉवेल्स फेमस है, बहुत सारे बंदों के नॉवेल्स वगैरह ऑथर्स वगैरह फेमस है। अब जो बंदा उन ऑथर्स में इंटरेस्ट रखता हो, उन नॉवेल्स में इंटरेस्ट रखता हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, उनको टारगेट कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स। मान लो कोई ऐसी बंदे, ऐसी यूपीएससी के कई सारे ना पर्टिकुलर बुक्स के क्या होते हैं, ऑथर्स होते हैं जो सिर्फ यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, तो पर्टिकुलर इन्हें भी टारगेट कर दूंगा, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, और आप किस बेसिस पे ऑडियंस बना सकते हो, और आप बना सकते हो इंटरेस्ट के बेसिस पर, क्या इंटरेस्ट के बेसिस पर। ऐसे बंदे जो लबासना में इंटरेस्ट रखते हैं, LBSAN कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर होता है, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रेनिंग सेंटर होता है यूपीएससी वालों का। ऐसे बंदे जो इसमें इंटरेस्ट रखते हो, साथ के साथ उसमें क्या एज ग्रुप, क्या एज ग्रुप का, क्योंकि मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लबासना में इंटरेस्ट रखने वाले जो ट्रेनिंग एकेडमी होती है यूपीएससी वालों की, वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, 50 साल का भी बंदा हो सकता है, बट जो एज ग्रुप है उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, एज ग्रुप 18 से लेके 32 साल ही होना चाहिए,
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रेजुएट होना चाहिए, एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है एक पर्टिकुलर पर्सन का, एक बंदे की एज है, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है। मैं यहाँ पे अलग अलग ऑडियंस सेट बना रहा हूँ। एक बंदा जो लवासना जो यूपीएससी का ट्रेनिंग सेंटर होता है वहां पे इंटरेस्ट रखता हो, साथ के साथ उसकी क्या हो, एज ये हो, मैं इसे क्या करूंगा, टारगेट करूंगा, पर्टिकुलर इस सेगमेंट को टारगेट करूंगा। ठीक है, अलग अलग केसेस बन सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, कोई और पर्टिकुलर बिजनेस, क्या मान लो कोई ज्वेलरी आइटम है, क्या ज्वेलरी का कोई बिजनेस है। अब ज्वेलरी के बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, मान लो ज्वेलरी के बिजनेस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैं टारगेट ऑडियंस सेट में बनाऊंगा अलग अलग, किस टाइप के ऑडियंस है, ऐसे बंदे जो जो पर्टिकुलर ज्वेलरी में पर्टिकुलर कई सारे, मान लो ज्वेलर्स कोई फेमस हो, उसके बेसिस पे कर सकता हूँ। मान लो कोई बंदे कोई दूसरे कॉम्पिटिटर ब्रांड, क्या कॉम्पिटिटर ब्रांड के नाम पे कर सकता हूँ, कॉम्पिटिटर ब्रांड के नाम पे, मान लो ये तनिष्क वगैरह, ठीक है, तनिष्क वगैरह को क्या कर सकता हूँ, जो बंदे तनिष्क में इंटरेस्टेड रखते हो, जो बंदे तनिष्क वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो, मैं इनको क्या करूंगा, टारगेट कर दूंगा, जो बंदे तनिष्क में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, ऐसे बंदे जो जो ज्यादा शॉपिंग करते हो, क्या, क्योंकि मुझे फिल्टर आउट भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसे बंदे जो इंगेज शॉपर हो, क्या इंगेज शॉपर हो, उनमें से उन लोगों को फिल्टर आउट कर जो बंदे तनिष्क में इंटरेस्टेड रखते हो, क्या तनिष्क में इंटरेस्टेड रखते हो, ऐसे बंदे जो बंदे इंगेज शॉपर हो और उनमें से जो तनिष्क में इंटरेस्टेड रखते हो, इनको क्या कर, फिल्टर आउट कर। एक ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक ये हो गए, ऐसे मल्टीपल आपके क्या होंगे, कॉम्पिटिटर होंगे, उनके आप क्या कर सकते हो, एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है आपके किसका, ऑडियंस का, और कौन इंटरेस्टेड हो सकता है, ऐसे बंदे जो वेडिंग ज्वेलरी देख रहे हो, क्या वेडिंग ज्वेलरी देख लो, तो ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है आपकी ऑडियंस का। ठीक है, और आपके ऑडियंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, ऐसे बंदे जो एज ग्रुप पर्टिकुलर, मान लो एज ग्रुप, मान लो ज्वेलरी वगैरह के आइटम है, कोई छोटा बच्चा तो देखेगा नहीं ज्वेलरी वगैरह कम से कम एक 22 साल, क्या एक 22 साल के लोग कम से कम देखते होंगे, इससे अगर छोटा देखेगा तो उसकी बात मायने नहीं रखती। 35 to 45 आप ये ऑडियंस सेटअप बना लो, क्या जो बंदे की एज इस एज ग्रुप में हो, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। वेडिंग ज्वेलरी में कोई इंटरेस्ट रखता है, कैरेक्टरिस्टिक है। इंगेज शॉपर के साथ वो तनिष्क में इंटरेस्टेड रखता है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब कि एक जो मैं कहना चाहता हूं ऑडियंस अवतार से, ऑडियंस अवतार का सिंपल और सिंपल ये है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ऑडियंस की, किस टाइप के लोग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, जो बंदे मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस में इंटरेस्टेड रखते हो। मतलब कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक। कोई आपको बताएगा नहीं कि भाई यही होंगे, ठीक है, कोई बताने वाला नहीं है, आपको ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करना पड़ेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी पड़ेगी, किस पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी पड़ेगी ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक में, किस टाइप के लोग, किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग, किस टाइप के इंटरेस्ट के लोग, किस टाइप के डेमोग्राफिक के लोग, वो कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, वो कौन कौन से मान लो टीवी सीरियल्स देखते हैं, वो कौन कौन से इवेंट्स में जाते हैं, मुझे इन सब की क्या करनी पड़ेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, मुझे वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, उन्हें प्रॉपर बनाना पड़ेगा। और आप इसे बना के एक प्रॉपर एक्सेल शीट को, एक प्रॉपर गूगल शीट को क्या कर सकते हो, गूगल शीट को आप मेंटेन आप कर सकते हो प्रॉपर गूगल शीट पे। ठीक है, प्रॉपर आप गूगल शीट बनाओ जिसमें कि आप सारे ऑडियंसेस आप बनाओ। ऑडियंसेस के सेट्स कैसे बनाते हैं वो मैं और बताऊंगा, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा बट उसके बारे में मैं और बताऊंगा। ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, इसके ऊपर जितने हो सके क्या करना है, रिसर्च करना है, क्योंकि ये काम कोई आपको बताएगा नहीं कि इस टाइप की रिसर्च करनी है। बट कितने ज्यादा रिसर्च इन्वॉल्व है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, कहां से मैंने स्टार्ट किया तो कहां पे एंड कर रहा हूँ। मैंने कस्टमर को स्टार्ट किया था फीलिंग्स के बाद, फिर हमने यूज केस कस्टमर, इसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया, अलग अलग सिनेरियोज बनाया, किन किन सिनेरियो से होकर आपका ये चीज गुजर सकती है। बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो कस्टमर अवतार में आएगी, ऑडियंस अवतार में आएगी, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करना है, ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक को आपको फाइंड करना है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या वो चाहते हैं, ठीक है, उनका मतलब
पूरे आपको खंगाल देना है कि हर एक ऐसे बंदे जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस में इंटरेस्ट रखते हो, आपको उनको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, उसके बाद ही आप कोई कंक्लूजन पे आ सकते हो। उसके बाद ही आप कोई कंक्लूजन पे आ सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये काम कर दिया, आपने आधे से ज्यादा काम तो यहीं पे फिनिश कर दिया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आज हमने क्या डिस्कस किया? ऑडियंस अवतार को डिस्कस किया। आपको आपकी ऑडियंस का, जैसे पर्टिकुलर एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन आपके मान लो प्रोडक्ट एंड सर्विस में इंटरेस्ट रखता हो, तो ये पर्सन क्या किन किन चीजों में इंटरेस्ट रखता हो, क्या इसके डेमोग्राफिक होंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, बिहेवियर क्या होगा इसका, इसका किन किन टाइप के सीरियल्स को देखता होगा, किन टाइप के मैगजीन को फॉलो करता होगा, किन टाइप के इन्फ्लुएंसर्स को वो फॉलो करता होगा, सब कुछ आपको इस पर्सन के बारे में आपको क्या करनी है? आइडेंटिफाई करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, प्रॉपर इसकी एक्सेल शीट मेंटेन करो, और जब आप ऑडियंस टारगेटिंग करने जाओगे, आपका आधा काम तो उन पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं और बताऊंगा ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करते हैं, सेव ऑडियंस के और कंसेप्ट को बताऊंगा, बट अगर आपने ये काम कर लिया, आपका आधा से ज्यादा काम फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो अभी आज हमने क्या डिस्कस किया? ऑडियंस अवतार के बारे में डिस्कस किया, कितना इंपॉर्टेंट है ये फेसबुक एड्स में। ठीक है, आगे हम कोई डिस्कस करेंगे कोई और टॉपिक के साथ, अभी के लिए फिलहाल इतने।